हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा गुप्ता और छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं गल्फ, बे, बाइट और फियॉर्ड में क्या अंतर होता है। बेसिकली ये चारों ही कोस्टल फीचर हैं, कोस्ट के आसपास बनते हैं और अल्टीमेटली एक बड़े समुद्र में जाकर मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गल्फ से। गल्फ, बे और बाइट इन तीनों को ही हिंदी में खाड़ी कहा जाता है, लेकिन इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस होता है, इसीलिए ये तीन अलग अलग शब्द जो हैं बनाए गए हैं। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, ये इमेज है अरब सागर के पास की और ये है अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, इसके आसपास कौन कौन सी गल्फ बन रही हैं वो हम देख लेते हैं। गल्फ एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जिसका जो माउथ होता है वो सकरा होता है। जैसे अगर हम इसको देखें तो इसका माउथ बहुत सकरा है, इसका माउथ बहुत सकरा है, इसका माउथ बहुत सकरा है, मतलब कंपैरेटिवली सकरा होता है इनके क्षेत्रफल के कंपैरिजन में देखें तो। और ऐसा मान सकते हैं कि लगभग इनका ज़्यादातर पार्ट जो है वो लैंड से घिरा होता है। ठीक है, तो यानी इनका ज़्यादातर पार्ट पहली बात भूमि से घिरा होगा, दूसरी बात इनका मुहाना सकरा होगा और अल्टीमेटली एक बड़ी वाटर बॉडी में मिल जाते हैं। इनके अगर नाम देखें तो ये है रेड सी, लाल सागर, ये है गल्फ ऑफ ईडन, अदन की खाड़ी, ये है पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी, और ये है गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी। इस प्रकार से इनके आप देख सकते हैं कितनी सारी गल्फ्स यहाँ पे बन रही हैं और गल्फ का जो होता है मुहाना सकरा होता है। अगला हम देखेंगे बे। बे में और गल्फ में एक ही डिफरेंस होता है कि बे जो होती है उसका मुहाना बड़ा होता है और ऐसा लगता है कि लगभग ये सिर्फ 3 ओर से ही ज़मीन से या लैंड से घिरी होती है। जैसे अगर इस इमेज में हम बे ऑफ बंगाल को देखेंगे तो देखिए इसका मुहाना काफ़ी चौड़ा है और इसके अलावा ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 3 ओर से समुद्र से घिरी, ज़मीन से घिरी है, लैंड से घिरी है और एक तरफ से खुली हुई है। अगर आप इस इमेज में एक रियल इमेज देखें तो भी अगर आप देख सकते हैं कि इसका मुहाना काफ़ी चौड़ा है, यानी जिस भी वाटर बॉडी का, यानी एक कोस्ट के पास अगर स्मॉलर कोस्टल वाटर बॉडी है और उसका मुहाना अगर सकरा है तो उसे बोलेंगे गल्फ और मुहाना चौड़ा है तो उसे बोलेंगे बे। अगला होता है बाइट। बाइट और बे लगभग एक जैसे होते हैं, इनमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि जो बाइट होती है उनका कर्व छोटा होता है। जैसे हमने अगर बे में देखा था तो बे का कर्व देखिए काफ़ी गहरा है, अगर इसमें हम देखें तो बे का कर्व काफ़ी गहरा है, अंदर तक है, और जबकि जो बाइट होती है उसका कर्व काफ़ी कम होता है, काफ़ी छोटा छोटा कर्व होता है और बेसिकली ऐसा लगता है कि सिर्फ हल्का सा कोस्ट में लहर जैसी बनी हुई है। ठीक है, कोस्ट में हल्की सी बस अंदर घुसा हुआ होता है तो उसे हम बोलते हैं बाइट। ठीक है, होता बे जैसा ही है, देखिए इसका मुहाना भी काफ़ी चौड़ा है इसके क्षेत्रफल के हिसाब से, पर लेकिन इसका जो कर्व है वो छोटा होता है तो इसे हम बोलेंगे बाइट, जैसे कि द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इसके बाद आता है फियॉर्ड। फियॉर्ड बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो लास्ट आइस एज थी, आखिरी हिमयुग था, उस समय पृथ्वी पर ज़्यादातर जगह बर्फ़ जम गई थी। उन बर्फ़ जब जमी थी उन बर्फ़ से बने थे ग्लेशियर्स यानी हिमनद, और उन्होंने कई जगह कटाव कर दिया था और उन हिमनदों के पिघलने के बाद वहाँ पर बन गई फियॉर्ड्स। जैसे कि फियॉर्ड की पहचान क्या होगी, ये एक फियॉर्ड है, आगे एक बड़े समुद्र में जाके मिल जाती हैं। इसके आसपास जो होती हैं ऊंची ऊंची स्टीप यानी तीक्ष्ण ढाल वाली पहाड़ियाँ होती हैं। तो ये पहाड़ियों के बीच में बना हुआ एक छोटा सा कटाव जैसा होता है जो अंतिम रूप से सागर में मिल जाता है, तो इसे कहते हैं फियॉर्ड। फियॉर्ड बेसिकली नॉर्वेजियन वर्ड है और नॉर्वे में ही ज़्यादातर फियॉर्ड पाए जाते हैं। तो होपफुली आपको इन चारों में अंतर समझ में आ गया होगा, और भी ऐसे ही अगर आपके कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।